हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक और वीडियो लेके आ गए हैं लॉग टेबल के ऊपर। तो लॉग टेबल में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि कैसे लॉग यूज़ करना है। ये वाला लॉग टेबल सबको मालूम होगा। तो पहले वाले वीडियो में जो हमने सीखा है वो हमने सिर्फ लॉग कैलकुलेशन सीखा है कि कैसे लॉग निकाल के उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर कैसे एंटी लॉग निकाल के फाइनल आंसर तक पहुँचे। इतना चीज़ें अपने को पता है। अब लॉग टेबल के साथ कुछ और एक्सेसरीज़ अपने को अलाउड होती हैं। एक्सेसरीज़ मतलब कुछ और चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो अपना काम बहुत इजी कर देते हैं। जैसे अगर अपने को सपोज़ कोई नंबर दिया है और उसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन दैट नंबर। जैसे सपोज़ आज हम लोग पहला चीज़ सीख रहे हैं रेसिप्रोकल। ओके, टू फाइंड रेसिप्रोकल। आज हम रेसिप्रोकल फाइंड करना सीख लेते हैं। रेसिप्रोकल सीखेंगे, स्क्वायर रूट सीखेंगे, स्क्वायर सीखेंगे, फिर साइन वैल्यू निकालना सीखेंगे, कोसाइन वैल्यू निकालना सीखेंगे, टैन वैल्यू निकालना सीखेंगे, उसका इन्वर्स भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम सारा कुछ करेंगे। घबराओ मत, इतना ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा, ये 2 मिनट का काम है। जैसे रेसिप्रोकल मुझे निकालना है। सपोज़ मेरे पास नंबर है, जैसे 19.57, ये नंबर का रेसिप्रोकल मुझे निकालना है। सपोज रेसिप्रोकल तुमको दिखेगा कैसा? तुमको ऐसे दिखेगा नंबर। तुमको सपोज कहीं पे दिया होगा 1 अपॉन 19.57। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक पहला सिंपल तरीका, सिंपल मतलब एक पहला ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि तुम log 1 लो, माइनस log 19.57 करो और कैलकुलेशन करो। वो हम नहीं करेंगे। अपने पास डायरेक्ट एक्सेस होता है रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स। अपने लॉग टेबल में सब लोग देखो, एक चार्ट होगा रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स। देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा चार्ट तुमको रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स दिखाई पड़ेगा। वहाँ तुमको सिंपली जाके क्या करना है, तुमको सिंपली जाके 1 का 9 का 5 का 7, मतलब अपने पास देखो क्या है 19.57 है ना। तो यहाँ 19.57 तो है नहीं, या 19.5 तो है नहीं। देखो अपने पास कहाँ से कहाँ नंबर है, 1.0 से लेके 9.9 तक नंबर्स है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1.9 बनाना पड़ेगा ना। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं 1.957 इंटू 10 पावर 1 कर सकता हूँ मैं इसको, हाँ या ना? एकदम सिंपल। इसको मैं 10 पावर 1 लिख सकता हूँ ना, डेसिमल यहाँ डाल के। ठीक है, अब देखो ये 10 पावर 1 का रेसिप्रोकल मुझे डायरेक्टली पता है, 10 पावर -1 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल देखना ईजी है क्योंकि 1.9 यहाँ पे अवेलेबल है। देखो ये रहा 1.9। 1.9 का मुझे क्या करना है, 1.9 में मुझे जाना है 5 में। 1.9 का 5 है 5128। उसके मुझे किस में जाना है, 7 में जाना है। 7 कितना है? 7 है 18। तो मेरे पास नंबर है 5128 और 18। तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जो रेसिप्रोकल होता है वो, यहाँ जो मीन डिफरेंस होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ तुम्हारे लॉग टेबल में लिखा होगा मीन डिफरेंस। तो इसको तुमको सब्ट्रैक्ट करना है। ये अपना वैल्यू है 1.9 का 5 और ये 7। जैसे लॉग देखना चालू किया था ना, वैसा ही सेम है। 4 नंबर्स है, उसमें पहले 2 नंबर्स तुमको यहाँ लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे, फिर तीसरा नंबर तुम यहाँ ऊपर के रो में ढूंढ रहे हो और चौथा नंबर मीन डिफरेंस में ढूंढ रहे हो। सेम मेथड है। तो यहाँ हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 5110, राइट। 28 में से 18 गया तो 10 बचा ना, तो 5110। यानी ये देखो, ये सारे नंबर्स जो हैं वो सब 0 पॉइंट के बाद में, ध्यान रखना। तो ये 0.5110 आया इंटू 10 पावर -1, यानी कितना आता है 0.05110। ये आ गया तुम्हारा रेसिप्रोकल। तो अब तुम बार बार इतना नहीं करोगे, तुम जैसे जैसे फ्रीक्वेंटली करते जाओगे तुमको खुद समझ में आएगा कि 0 कहाँ डालना है, कितने डेसिमल के बाद 0 डालना है। तुमको नंबर ऐसा भी दिखेगा ना, सपोज जैसे तुमको नंबर दिखता है 23.6, ये नंबर दिखा, तो तुम इसको पहले कन्वर्ट करने पे नहीं जाओगे। जैसे जैसे तुम धीरे धीरे समझ में आएगा तुमको ये चीज़, तुम क्या करोगे, तुम 2.3 का 6 देखोगे और 2 0 डाल दोगे, बस वही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल एक एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये नंबर 10 टाइम्स ज़्यादा है। 2.3 का 6 देख रहे हो तुम, जैसे मुझे 2.3 का 6 देखना है। देखो इधर ये रहा 2.3, ये देखो 2.3 का 6 देखो। 2.3 का 6 आता है 4237। तो तुम क्या करोगे, इसको लिखोगे 4237। बस इतना फ़र्क है कि अब ये 0 के बाद एक और डिजिट आ जाएगा, दैट्स ऑल। 0.04237, बस इतना ही करना है। तुमको मालूम है पीछे क्या हुआ है? पीछे तुमको मालूम है, तुमने पहले इसको 2.36 बनाया है बाई टेकिंग 10 पावर +1, फिर वो उसको ऊपर लाया है तो 10 पावर -1, फिर उसका रेसिप्रोकल देखा है तो 0.4237 आया है, फिर उसमें 10 पावर -1 अप्लाई किया तो 0.04237।
मतलब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो क्या करना है तुमको। जैसा भी नंबर दिखता है बस उसको तुमको इसमें ढूंढना है, दैट्स ऑल। जैसे तुमको एक नंबर दिखता है, जैसे 1 अपॉन सपोज, अच्छा ये रेसिप्रोकल जो टेबल है ना, ये ध्यान रखना 1 के बाद वाले नंबर्स का है, मतलब 1 से लेके 9.9। तो तुमको जैसे ऐसा नंबर दिखता है 0.58, इसका रेसिप्रोकल देखना है, या 589, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 0.5 नहीं है, यहाँ पे 1 से 9.9 तक है, तो तुम सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे। बस इस बार क्या होगा, तुमको इसको 5.89 बनाना पड़ेगा। अब तुम इसको 5.89 बना रहे हो, मतलब नंबर 10 टाइम्स बड़ा कर रहे हो, तो 10 पावर -1 लाओगे यहाँ पे। समझ में आई बात। अब ये 10 पावर -1 ऊपर आके 10 पावर +1। अब तुम रेसिप्रोकल देखोगे 5.8 का 9, तो रेसिप्रोकल में जाओ, 5.8 का 9 देख लो, ये रहा 5.8, इसका 9 कितना है 1698, यानी ये आता है 0.1698 इंटू 10 पावर 1, यानी ये आता है 1.698। समझ में आ गया, सिंपल है ये। बस एक बात ध्यान रखना, मीन डिफरेंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स ऑल। वो तुमको लॉग टेबल में लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया, एकदम सिंपल था ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट पे। नेक्स्ट चीज़ हम लोग सीखते हैं, ये देख लिया, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। मैं तुमको कुछ दे देता हूँ नंबर्स, उसके रेसिप्रोकल्स निकाल के मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आता है रेसिप्रोकल। लॉग टेबल यूज़ करना सीख रहे हो तो मुझे बता देना। मैं तुमको असाइनमेंट दे रहा हूँ या होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए, तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड रेसिप्रोकल्स ऑफ 1.328, ये पहला नंबर, 23.56 इसका रेसिप्रोकल ढूंढो, 100 का रेसिप्रोकल ढूंढो, और लेट्स से आई हैव 4.329 इसका रेसिप्रोकल ढूंढो। ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स ढूंढ के मुझे बताओ कमेंट्स में। लेट्स सी इफ़ यू कैन फाइंड। तुमने अगर सीखा है तो तुम तुरंत निकाल लोगे, ये 5 मिनट का भी काम नहीं है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, 5 मिनट का भी काम नहीं है, तो हो जाएगा तुरंत। ठीक है, चलो अब हम सीखेंगे टू फाइंड स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं, फिर स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट को भी करने का एक तरीका है लॉग से, ट्रेडिशनल मेथड से। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या है, टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्या तरीका है, देखो। जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है 3.28, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखो ध्यान से। तो एक मेथड तो ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3.28 रेज़ टू हाफ, है ना। फिर लॉग ले सकता हूँ, फिर लॉग लेके हाफ बाहर आ सकता है, इसका लॉग लूँगा जो भी, उसको हाफ से डिवाइड करके फिर एंटी लॉग देख लूँगा, तो मुझे स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड डायरेक्टली अपने पास स्क्वायर रूट अवेलेबल होते हैं। तुम अपने लॉग टेबल में आ जाओ, लास्ट के पेजेस में तुमको स्क्वायर रूट्स दिखेंगे। पहला एक स्क्वायर रूट का टेबल है जो 1 से 10 तक है, दूसरा एक और स्क्वायर रूट का टेबल है उसके जस्ट बाद जो 10 से 100 तक है, दिखाई पड़ रहा है। 2 स्क्वायर रूट के टेबल्स हैं, 1 से 10 और 10 से 100। ये नंबर बताओ किस में है, 1 से 10 में है या 10 से 100 में, बताओ कमेंट्स में। आई थिंक 1 से 10 में है ना। तो 1 से 10 में देखो अपने पास क्या क्या नंबर्स है, 1.0 से लेके 9.9 तक हैं। तो क्या ढूंढना है, 3.2 का 8 ढूंढना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। देखो तुमको क्या ढूंढना है, तुमको 3.2 का 8 देखना है। तो ये रहा 3.2, देखो इधर ये रहा 3.2 का 8 देख लो। 3.2 का 8 आता है, ये आया 1.811, तो ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर रूट 1.811। सिंपल, दिया हुआ है यहाँ देखो सारे नंबर्स 1 दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको दिया हुआ है क्या है क्या वैल्यू, बस ऐसे ही निकालना है। तुमको सपोज स्क्वायर रूट निकालना है 22। अब देखो ऐसा नहीं है कि तुम इसको यूज़ करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 फाइंड करने के लिए, वो तुमको पता है 8 है। इस जस्ट कि तुम ऐसे स्क्वायर रूट्स निकालोगे जो तुमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 22.64 ऐसा नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर किस में, 1 से 10 में या 10 से 100 में। मेरे हिसाब से तो 10 से 100 में है, क्योंकि 10 से बड़ा है 100 से छोटा है। तो 10 से 100 में जाने के लिए फर्स्ट थिंग विल गो इन द नेक्स्ट चार्ट। 10 से 100 में आ गए हम लोग। अब 10 से 100 में आके क्या ढूंढो तुम, 22 का 6 का 4। तो ये रहा तुम्हारा 22 का 6 कितना है, 22 का 6 है
4.754 और उसका 4, यानी उसका 4 में है 4, तो 4.754 और इसमें 4 ऐड किया तो हमको मिलता है 4.74758। ध्यान रखना मेन डिफरेंस ऐड करना दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो फाइनल आंसर आता है 4.758। ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर रूट। सिंपल है कितना। चलो एक नंबर देखो, जैसे तुमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 326, इसका स्क्वायर रूट कैसे देखोगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर 10 से 100 में भी नहीं है, 100 से ऊपर है ना, समझ में आ रही बात। ये नंबर 10 से ऊपर है। तो अब देखो यहाँ ट्रिक समझ लो क्या करना है तुमको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे 10 से मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 32.6 इंटू 10 ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा तुमको 32.6 का स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा और 10 का भी स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा, क्योंकि 10 का भी स्क्वायर रूट तुमको नहीं पता है ना। पता है क्या 10 का स्क्वायर रूट, नहीं पता होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हम है ना इसको 3.26 लिखेंगे और यहाँ 100 लिखेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है, 100 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट 10 हमको पता है, तो स्क्वायर रूट 10 हो गया इंटू अंडर रूट ऑफ 3.26। समझ में आई बात। अब 3.26 का स्क्वायर रूट, 3.26 कहाँ है, 1 से 10 में ना, तो 1 से 10 में 3.2 का 6 देख लो, बात ख़त्म। तो ये रहा 3.2, उसका 6 क्या आ रहा है, उसका 6 आ रहा है 1.806, यानी 10 इंटू 1.806 यानी 18.06 आ गया आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट तुम निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात। कैसा भी नंबर होने दो, जैसे तुम्हारे पास सपोज नंबर है, लेट्स से तुम्हारे पास नंबर है 0.438, ऐसा नंबर है 1 से छोटा, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। अब तो ये 1 में भी नहीं है या 1 से छोटा ही है, मतलब 1 से 10 में भी नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, इसको ऐसे रेंज में कन्वर्ट करो जो अपने पास है। तो मैं इसको बनाता हूँ 43.8। देखो 43 बनाने का फ़ायदा क्या है, इसको मैं 10 पावर -2 इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ना। बोलो समझ में आया या नहीं। अब 10 पावर -2 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली मेरे को मालूम है, तो इसको मैं लिखूँगा 43.8 इंटू 10 पावर -1। अब 43.8 का स्क्वायर रूट 10 से 100 वाले में जाके देख लो। तो ये गए तुम 10 से 100 वाले में और वहाँ तुमने देखा 43 का 8, ये रहा 43, ये देखो 43 का 8। सो 43 का 8 हम लोग देखेंगे तो हमको मिलता है 6.618 इंटू 10 पावर -1, तो आ गया 0.6618। सिंपल था, मिल गया। दिस इज हाउ यू विल फाइंड। ऐसे तुम फाइंड करोगे इसका स्क्वायर रूट। चाहे जो भी नंबर हो तुम्हारे पास उसका स्क्वायर रूट तुम निकाल सकते हो, चाहे जो भी नंबर होगा तुम्हारे पास, ध्यान रखना। अब तुम सोचो कि नंबर का स्क्वायर रूट नंबर से छोटा है, सॉरी नंबर से बड़ा है, इज़ इट पॉसिबल। ये थोड़ा लॉजिक लगाना और सोचना कि नंबर का स्क्वायर रूट, ये जो नंबर है देखो 0.438, इसका स्क्वायर रूट 0.66 है, इससे बड़ा है। तो इज़ इट पॉसिबल, तुम सोचना और मुझे बताना। मेरे हिसाब से पॉसिबल होता है, क्योंकि जब ये नंबर 1 से छोटा होता है तो 0 एक रोल प्ले करता है इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक इट वुड बी पॉसिबल। तुम थोड़ा इस पर दिमाग चलाओ। आई थिंक मतलब पॉसिबल होता है, तुम सोचो कि क्यों पॉसिबल होता है, ठीक है। फाइन, कुछ वर्क ले लो। वर्क मतलब कुछ स्क्वायर रूट्स फाइंड करके बताओ। जैसे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3.989, एक ये फाइंड करो। स्क्वायर रूट ऑफ 38.2 ये फाइंड करो। स्क्वायर रूट ऑफ 3.14 पाई का स्क्वायर रूट निकालो। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुमको दे दिया एक नंबर 6.67, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो ये 4 स्क्वायर रूट वैल्यूज़ मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। ऑल राइट, बता देना अगर करना तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट इट वुड बी बेटर, अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम करोगे। तुम कभी भूलोगे नहीं, फिर अभी के अभी तुरंत कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, बस इतनी सी बात है। बाकी तो खैर तुम लोग समझदार हो। चलो ये नोट डाउन कर लिया है। नाउ विल लर्न हाउ टू फाइंड स्क्वायर, कैसे स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, साइन कॉस टैन निकालना। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर फाइंड करना एकदम ही सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है।
बस तुमको डायरेक्ट नंबर देखना है और जाके स्क्वायर के टेबल में देखना है। तो तुमको देखो स्क्वायर का टेबल दिया हुआ है, ये रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट्स के बीच में ना, रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट्स के बीच में स्क्वायर्स का टेबल दिया हुआ है देखो। और स्क्वायर्स तुमको कहाँ से दिए हैं, 0 से लेके 99 तक दिए हैं। तो कोई भी नंबर हो देख लोगे तुम। जैसे तुमको 32 या 328 का स्क्वायर देखना है, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर देखोगे कैसे, बस तुम 32 का 8 देख लो। 32 का 8 कितना हो जाएगा, 32 इधर है, इसका 8 है 107589, 107589। क्या लगता है कितना होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं 3.28 बनाता हूँ, सुनो ध्यान से। ये नंबर मिल गया, अब इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू स्क्वायर का होगा। जैसे डेसिमल कहाँ डालना है उस हिसाब से डिसाइड करोगे ना। तो देखो इस नंबर को लिख सकते हैं 3.28 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, राइट। अब 3.2 है यानी नंबर 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो स्क्वायर 9 से ज़्यादा होगा ना, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 10.7589। अरे यही तो नंबर मिलेगा, 3.2 का 8 देखोगे या 32 का 8 देखोगे तो। अब यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴। अब इसमें 10⁻⁴ अप्लाई करो, यानी 1 2 3 4, यानी स्क्वायर है 107589, पूरा का पूरा वैल्यू। ठीक है, अभी तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम सोच रहे हो सर ऐसा क्यों करा रहे हो, मतलब डेसिमल डालने का परेशानी क्या था, दिखाई तो पड़ रहा था पूरा यही था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे तुमको यही बोल देता कि 32.8 का स्क्वायर बताओ, अब क्या करते तुम, 32.8 का नंबर तो यही आता ना तुमको, 107589। तुम वापस जाते और 32 का 8 देखते तो नंबर तुमको फिर से यही मिल जाता, 10789, राइट। तुमको यही नंबर वापस से मिल जाता। बट फिर अब करोगे क्या, इसको नंबर कहाँ पे डालोगे, क्या आना चाहिए स्क्वायर। तो ये 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, तो 900 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 1000 से ऊपर, यानी यहाँ डेसिमल डालोगे। तो यहाँ तुमको कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, यहाँ तुमको लॉजिक लगाने आना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुमको सपोज कर लो एक वैल्यू पूछता है 3.14 का स्क्वायर, है ना, ये पाई का स्क्वायर ले लेते हैं 3.14 का। तो स्क्वायर देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग जाएंगे टेबल में और 31 का 4 देखेंगे, क्योंकि अपने पास वही है। तो 31 का 4 देखोगे तो 31 का 4 तुमको वैल्यू दे रहा है 985696, ये वैल्यू दे रहा है 98596। अब कहाँ डालना है डेसिमल, सोचो तुम। ये 3 नंबर है, 3 से ज़्यादा है तो स्क्वायर 9 से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ डेसिमल डालना है, यानी 9.8596। अब समझ में आई क्या बात बोल रहा हूँ मैं। देखो तुमको खाली सेट ऑफ नंबर्स मिलेंगे ये टेबल से, ये टेबल उठा के देखो, तुमको खाली नंबर्स दिए हैं, बिना डेसिमल उसिमल डाले डायरेक्ट नंबर्स दिए हैं। डेसिमल तुमको डिसाइड करना है कि कहाँ पे होगा। कैसे डिसाइड करोगे डेसिमल कहाँ पे होगा, नंबर को देख के। नंबर 3 से ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर ऑफ कोर्स 9 से ज़्यादा ही होगा ना। तो 9 से ज़्यादा मतलब 98 नहीं हो जाएगा, 9 से ज़्यादा और 16 से कम होगा, क्योंकि नंबर 3 और 4 के बीच में है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में क्या आता है 9.85। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तुमको जैसे बोलता है 7.98 का स्क्वायर बताओ, तो ये 7.98 नंबर देखो कहाँ है, 8 के आसपास है ना, तो स्क्वायर 64 के आसपास होगा, 64 से छोटा होगा, ध्यान रखना। तो क्या देखना पड़ेगा तुमको, 79 का 8, ये रहा तुम्हारा 79, और 79 का 8 हम लोग देखें तो हमको मिलता है 636804, 636804। अब तुम डिसाइड करो डेसिमल कहाँ डालना है, करेक्ट, 63 से ज़्यादा 64 से कम, तो 63.6804। 6 पॉइंट में डेसिमल मत डाल देना, कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। अरे 7 का स्क्वायर 6 पॉइंट कैसे हो सकता है, तो वहाँ डेसिमल मत डाल देना, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया स्क्वायर। चलो ये नोट डाउन कर लो। अब इतनी चीज़ें थी जो अपने लिए लॉग टेबल से हैंडी होती हैं, बाकी और भी तुम देख सकते हो। जैसे तुम पावर्स एंड फैक्टोरियल्स टर्मिनल में जाओगे तो वहाँ तुम 1/3 भी निकाल सकते हो, क्यूब रूट, फिर तुम क्यूब भी निकाल सकते हो, फिर तुम 10 अपॉन निकाल सकते हो, 1√(x) निकाल सकते हो, 1/√(x) निकाल सकते हो, वगैरह वगैरह। बट इतना एक्सेस तुमको मिलेगा नहीं एग्जाम में, लेट मी टेल यू। ये तुम यूज़ कर सकते हो वाइल डूइंग कैलकुलेशंस इन योर क्लासरूम, या कॉलेज में कैलकुलेशंस कर रहे हो तो कर सकते हो, बट एग्जाम में तुमको इतना नहीं मिलेगा। एग्जाम में तुमको प्लेन लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, स्क्वायर रूट, स्क्वायर और ज़्यादा से ज़्यादा साइन एंड कोसाइन, बस इतना ही मिलता है तुमको, ठीक है। तो अब हम लोग साइन, कोसाइन और टेंजेंट यूज़ करना सीख लेते हैं। चलो
साइन कोसाइन और टेंजेंट होता क्या है, देखो इसके लिए मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ असाइनमेंट, इतना इनफ है, तुमने ऑलरेडी काफ़ी ले लिया है असाइनमेंट, तो वो करके बताओ मुझे रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट्स, बाकी ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं साइन वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं। थोड़ा साइन वैल्यू में दिमाग लगेगा ज़्यादा। देखो क्या है, साइन वैल्यू में अपने पास नॉर्मल ऐसे नंबर्स नहीं है। जैसे हमको बोल दिया कि फाइंड आउट साइन ऑफ लेट्स जस्ट से 36 डिग्रीज, है ना। अब साइन 36 कैसे निकालोगे, साइन 30 पता है हाफ होता है, साइन 36 क्या होता है पता नहीं है ना। तो साइन 36 निकालने के लिए ये टेबल है नेचुरल साइंस का। नेचुरल साइंस के टेबल में जाओगे और देखो क्लियरली डिग्रीज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो यहाँ डायरेक्टली 36 का ज़ीरो देख लो। 36 का ज़ीरो है 0.5878, तो तुम्हारा आंसर है 0.5878, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, दैट्स ऑल। अब थोड़ा समझ लो ध्यान से। सपोज तुमको दिया है कि साइन थीटा इज़ 0.5878, मतलब तुमको ये थीटा निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5878 ना। तो ये भी इसी टेबल से मिल जाएगा। इसी टेबल में ये वाली वैल्यू ढूंढो, ये वाली वैल्यू ढूंढो 5878 कहाँ है। तो तुम देखोगे तो 5878 तुमको 36 के ज़ीरो में दिखेगा, तो यहाँ से तुम बताओगे थीटा इज़ 36 डिग्रीज। समझ में आया? चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये थीटा देख के वैल्यू बता रहे हो, अब वैल्यू देख के थीटा बता रहे हो, समझा। थीटा यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ से थीटा देख के तुम सामने वैल्यू बता रहे हो। अब तुमको अगर वैल्यू पता है तो थीटा पद पूछा है, तो वैल्यू यहाँ से ढूंढ के उसके सामने का थीटा देख के तुम बता रहे हो। तो सामने थीटा के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे सामने डायरेक्ट एंगल्स दिए हुए हैं और ऊपर रो में जो है तुम्हारे पास उसमें मिनट्स में भी दिया हुआ है और डिग्रीज में भी दिया हुआ है। मतलब जैसे तुमको, जैसे देखो पहला कॉलम जो है वो 0.0 डिग्रीज का है, फिर 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री एंड सो ऑन, 0.9 डिग्री तक है तुम्हारे पास ऑप्शन। और मिनट्स में ये कैसे चलता है, 1 डिग्री करस्पॉन्ड 0.1 डिग्री करस्पॉन्ड करता है 6 मिनट को, क्योंकि 1 डिग्री करस्पॉन्ड करता है 60 मिनट को ना, तो 0.1 डिग्री करस्पॉन्ड करेगा 6 मिनट्स को। तो ये 6 मिनट, फिर 12 मिनट्स, फिर 18 मिनट्स, 24 मिनट्स, ऐसे 6 के टेबल में चल रहा है ये। तो अगर तुमको कोई पूछता है साइन 28.4 डिग्रीज ऐसे पूछा है, तो आप क्या करोगे, तो तुम साइन 28 का 4 देखोगे। नेचुरल साइंस में जाके ये रहा 28 का तुम देखोगे 4 क्या आता है, 28 का 4 आता है 4756, यानी 0.4 में, तो ये है 4756, सो दिस इज 0.4756, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड। अब अगर नंबर आगे भी एक्सीड हो रहा है, जैसे तुम्हारे पास है साइन 38.25 डिग्रीज ऐसा नंबर है, तो अब क्या करोगे तुम 38 का 0.2 देखोगे, ये रहा 38 का 0.2 है 6184, और मीन डिफरेंस 5 में जाओगे, तो मीन डिफरेंस 5 इधर है, वो मीन डिफरेंस आता है 12, यानी 6184 नहीं 11 है, यानी 6184 प्लस 11, 6184 प्लस 11 कितना आ जाएगा 95, यानी 0.6195, ये आ गया साइन का वैल्यू। कभी गलती से साइन का वैल्यू 6.915 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं होता है। समझ में आ गई बात। ये सेम लॉजिक तुमको लगाना है जब तुम्हारे पास tan होगा ना, tan 38.25 डिग्रीज ऐसे दिया है, तो नेचुरल टैन्स के टेबल में जाओ, जैसे नेचुरल साइंस है वैसे नेचुरल टेंजेंट्स है। नेचुरल टेंजेंट्स में जाके वापस तुम क्या करोगे, तुम देखोगे 38 डिग्रीज 38 के 0.2 में, ये रहा 38 और ये रहा 0.2, यानी ये है 0.7869, और फिर कितना है मीन डिफरेंस 5 में मीन डिफरेंस है अपने पास 24, ओके, सो वी जस्ट हैव टू ऐड 24, सो अपने को मिलता है 7869 और ये 24, यानी कितना आ जाएगा 9 4 13, 6 2 8 1 9 8 9, यानी 7893, यानी आंसर है 0.7893। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। tan का वैल्यू ध्यान रखना, tan का वैल्यू काफ़ी हाई तक जाता है, जैसे tan का वैल्यू तुम अगर डिफाइन करोगे तो कुछ वैल्यूज़ आगे इन्फिनिटी पे भी जा रही हैं, नो लॉन्गर सफिशिएंटली एक्यूरेट, तो वहाँ नहीं जाना है अपने को, हमको खाली tan 89 डिग्री तक देखना है, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, सो विल नॉट गो देयर। तो tan के भी वैल्यूज़ तुम निकाल सकते हो,
ये हो गया नेचुरल साइन और नेचुरल टैन का। अब ऑफ कोर्स तुमको अगर वैल्यू दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, अगर तुमको दिया हुआ है दैट tan थीटा इज 0.7893, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.7893। अब तुम जाके 7893 ढूंढोगे तो देखो पहला चीज़ क्या, तुमको 7893 मिलेगा नहीं, क्योंकि 7893 कोई नंबर ही नहीं है ना। देखो इधर हमने 7893 कैसे लाया, 7893 हमने ये ऐड करके लाया, तो हमको मिलेगा 7869। ध्यान दो, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 7869। देखो इधर अपने पास 7813 है, 78, ये देखो 7869 के बाद डायरेक्ट 7898 है। यही मैं तुमको बोल रहा हूँ, 7893 मिलेगा नहीं, तो तुमको क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है 7869, यानी 7869 मिला। इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 38 डिग्रीज 0.2, यानी तुम्हारे पास वैल्यू आ रहा है 38.2, है ना। ये वैल्यू आ रहा है किससे, इस नंबर से। तुमको इसका चाहिए, तो इसमें कितना ऐड कर दोगे कि ये वैल्यू आ जाए, तो मेरे हिसाब से तो 24 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और 24 कौन से मेन डिफरेंस में है, 24 है 5 मिनट्स के मेन डिफरेंस में, यानी 5 मिनट्स का मेन डिफरेंस ऐड किया यहाँ पे, ये 0.2 और 5 मिनट्स का मेन डिफरेंस, सो दैट इज़ वेयर यू विल फाइंड 38.25 डिग्रीज। 5 मिनट का मेन डिफरेंस भी ऐड किया ना, तो 38.25, दिस इज़ व्हाट यू गेट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नेचुरल साइन और नेचुरल टैन निकाल सकते हैं। नेचुरल कोसाइन एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, कि मेन डिफरेंस को सबट्रैक्ट करना होता है बस। मेन डिफरेंस को जैसे यहाँ हम ऐड कर रहे हैं नेचुरल कोसाइन निकालने के टाइम पे, जब ये कोसाइन वाले टेबल में जाओगे तो मेन डिफरेंस को तुमको सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो बस इतनी ही चीज़ें थी लॉग टेबल में बची हुई जो अपने को करनी थी, वो मैंने तुमको ये वीडियो में बता दिया है। मुझे बताओ कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट्स जो हमने दिए हैं तुमको असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट मतलब ठीक है छोटा सा, तो वो करके मुझे बताओ क्या आता है आंसर। और तुमको वीडियो समझ में आया तो भी मुझे बताओ, कुछ डाउट्स रह गया है तो वो भी मुझे बताओ। आई होप तुम सबको अब लॉग यूज़ करने आ गया अच्छे से, तो अब न्यूमेरिकल्स में नहीं अटकोगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं सब इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लो। लेट मी टेल यू सिंपल थिंग, कितना भी मैं यहाँ पे बता दूँ, कितना भी मैं यहाँ पे निकालते रहूँ लॉग वैल्यू, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम खुद से लॉग को देख के उसका कैलकुलेशन करोगे नहीं। लेट मी टेल यू, ये 12th ख़त्म होते होते तक भी नहीं आएगा, तुम्हारा फोबिया बना रह जाएगा। तुम न्यूमेरिकल्स को हटा दोगे साइड में, तुम बोलोगे यार मेरे से लॉग कैलकुलेशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स छोड़ देता हूँ, थियरी पढ़ के, या छोड़ देते हूँ, थियरी पढ़ के जाते हैं। थियरी के भरोसे काम नहीं चलने वाला। न्यूमेरिकल स्कोरिंग होते हैं, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा तुमको मार्क्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिलने का चांस होता है, तो इसीलिए इतना लॉग कैलकुलेशन में फोकस कराया है। 2 वीडियो अलग से बना दिया है। तो कोई भी डाउट है कैसा भी लॉग से रिलेटेड, लेट मी टेल, मुझे बताओ एंड आई विल सॉल्व इट। तो जैसा भी रहेगा मुझे बताना, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग लॉग। चलो, विल स्टॉप द लेक्चर हियर। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।